अरे सलीम भाई कहाँ से आ रहे हो? भाई रात भर थाने में था, वहीं से आ रहा हूँ। यार तुम थाने में से आ रहे हो, रात बाइक चोरी हो गई, कितनी बुरी किस्मत है मेरी। अबे भाई तुम्हारी छोड़ो, मेरी देखो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी बाइक चुरा के गांव से बाहर ही निकला था, ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अरे सुमित कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं यार, घर के काम से जा रहा था। वो क्या है ना, देवउठनी 11 सारी है, हो सकता है घर वाले इस बार शादी करा दे। अरे लेकिन शादी करने के लिए तो लड़की की जरूरत होती है ना। अरे घर वालों ने बोला है कि वो लड़की देखेंगे। अरे लड़की देख तो लेंगे, लेकिन लड़की को तो पसंद भी तो आना चाहिए। ना सर्दी ठीक से आ रही है, ना गर्मी ठीक से जा रही है। पंखा चलाओ तो ठंड लगती है, पंखा ऑफ करो तो पसीने छूट जाते हैं। ठंडा खाना पीना बंद हो रखा है, पोल्यूशन में बाहर निकलना बंद हो रखा है, एक साइड से नाक बंद हो रखा है। किसी आदमी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उल्टा उसको बोलो कि हाँ आज सुबह उड़ के हमारी खिड़की में भी बैठा था। यार तुम ना बिल्कुल एग्जाम्स के जैसी हो। मतलब तुम मुझे हमेशा याद करते रहते हो? अबे नहीं यार, जब भी आती हो मेरा सर दर्द होने लगता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। हाँ हूँ मैं मोटा तो, हाँ खाते रहता हूँ मैं पूरे दिन तो, मुझे लगता है आपको होती है जलन, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा प्यार अपने खाने से करता हूँ, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी मैं अपने खाने को देता हूँ, तो आपको होती है जलन। तब आप मुझे बोलते हो कि इतना मत खाएकर मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मैं तो खाऊंगा। अगर आपको सामने वाले बंदे के नेचर का पता लगाना हो ना कि सामने वाले बंदे का नेचर क्या है, उसके थॉट्स क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, तो आज के टाइम पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस उसका मोबाइल लो, इंस्टाग्राम खोलो और रील्स वाले सेक्शन पे चले जाओ। स्टार्टिंग की 10-15 रील्स स्क्रॉल करना, जिस टाइप की रील्स आई समझ जाना उसी टाइप का बंदा है। हाँ मतलब कि उसकी रील्स फीड में वही रील्स मिलेंगी जैसा वो सारा दिन देखता है, देखती होगी। परसों की बात है, ऐसे ही रील्स स्क्रॉल करते करते मेरे पास एक सैड रील आ गई और मैंने गलती से वो पूरी देख ली। भाई साहब उसके बाद जो इंस्टाग्राम ने मेरे ऊपर धड़ाधड़ सैड रील्स फेंक के मारनी शुरू करी। हर तीसरी रील सैड, हर तीसरी रील सैड कि चेहरे पे खुशी दिल में गम, कुछ इस तरह जी रहे हैं हम। मैं कह रहा 3 दिन में मेरा खुद का नेचर चेंज हो गया। मुझे खुद को लगने लगा कि अमन किसी ने तो तुझे धोखा दिया है, कुछ ना कुछ तो है। भाई पेपर कैसा गया? भाई अच्छा नहीं गया यार। क्यों भाई? बाहर से आया था यार। बाहर से कहाँ से आया था? बुक से तो आया था। औकात के बाहर से आया था। अक्टूबर सितंबर जैसा लग रहा है, सितंबर अगस्त जैसा लग रहा था, अगस्त में लगा जुलाई है, जुलाई में लगा जून है, जून में लगी लू है, मई में किया गू है, अप्रैल जैसा लगा नहीं, और उससे पहले क्या हुआ किसी को पता नहीं। इस साल किया क्या है? अरे भाई कल ना क्रश को इम्प्रेस करने के लिए उसके साइड से कट मार रहा था। अच्छा भाई फिर हुई इम्प्रेस? अरे नहीं यार, गलती से उसके ऊपर ही बाइक चढ़ा दी। यकीन मानो 80% बंदों को कामयाब होने से सिर्फ एक लाइन ने रोका हुआ है, जो कि है लोग क्या कहेंगे। वो बेचारे चाहे कुछ कहो भी ना, लेकिन हम खुद सोच लेंगे कि अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। और तो और हालत ये है कि सर्दियां स्टार्ट होगी, नवंबर चल गया और यकीन मानो सुबह शाम के टाइम इतनी ठंड लगती है ना, मन करता है जैकेट या हुडी डाल लूं, और जैकेट निकली भी रखी है। लेकिन फिर वही बात, लोग क्या कहेंगे। पहले सोचता हूँ कि चलो पहन ही लूं, ठंड हो रही है, फिर मन में सोचता हूँ कि यार अभी रुक ही जाऊँ, किसी ने पहननी तो शुरू करी नहीं, अभी मैं अकेला अलग ही दिखूंगा। जब तक 2-4 बंदे दिख ना जाए जैकेट पहने हुए तब तक नहीं पहनूंगा। आज कौन सा पेपर है? आज साइंस का पेपर है। आज तो मैथ का पेपर नहीं है। मैथ का पेपर तो कल हो गया ना। अरे नहीं, मैथ का पेपर कल होगा। तो फिर कल कौन सा पेपर था? नहीं, कल फिजिक्स का पेपर था। तो आज कौन सा पेपर है? आज पेपर भी है। मेरी क्लास में जिसका दिल करता है आए, जिसका दिल नहीं करता वो ना आए, क्योंकि मेरा खुद आने को दिल नहीं करता। पहले मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा कष्ट है, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ, मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन फिर मैं आज इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहा था और रील्स स्क्रॉल करते करते मेरी नजर गई राइट हैंड के अंगूठे पे। फिर मुझे लगा कि ना अमन तू गलत है, मुझसे ज्यादा भी किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, और वो है मेरे राइट हैंड का अंगूठा। मतलब कि आज से 10 साल पहले जब मोबाइल नहीं थे तो बेचारे के जीवन में कितनी शांति थी, कुछ काम ही नहीं करना पड़ता था, बस कभी कभी अंगूठे से बटन दबा दिया, कुछ कर दिया बस। मैं कह रहा इससे ज्यादा काम तो इसकी साइड वाली 4 उंगलियां कर लेती थी, ये तो बेचारा टेंशन फ्री था। लेकिन 2020 के बाद जो इस बेचारे की लाइफ में बर्डन आया, जो स्ट्रगल आया, मुझे तो बेचारे के ऊपर तरस आता है। मतलब की आज से 10 साल पहले जो सबसे ज्यादा काम करती थी उंगलियां, वो तो फ्री बैठी हैं। तुम खुद देखना, तुम अभी रील देख रहे होंगे ना, तुम्हारी 4 उंगली मस्त मोबाइल के पीछे एंजॉय कर रही होंगी, लेकिन अंगूठा बेचारा 4 घंटे से लगा पड़ा है, रील स्क्रॉल करी जा रहा है। मतलब कि कितना कष्ट आ गया बेचारे की लाइफ में। ये इसके साथ सरासर नाइंसाफी है। ये अकेला कष्ट क्यों करे बेचारा? बाकी की 4 उंगलियों को भी कष्ट दो, उनको भी थोड़ा आधा घंटा रील स्क्रॉल करवाओ। ये अकेला स्ट्रगल क्यों करे? हर्ष भाई उदास कैसे बैठा? अरे यार कल सेटिंग से मिलने गया था। अच्छा, उसके घर वालों ने देख लिया। हाँ तो राखी बंधवा दी। और भाई क्या हाल है तेरे गर्लफ्रेंड के? अरे भाई कितनी बार बोला ब्रेकअप हो गया। भाई सुन के अच्छा लगता है।
पहले मेरी लाइफ मस्त चल रही थी, जो मेरे मन में आता था मैं खा लेता था, जो नहीं आता था मैं नहीं खाता था। फिर मेरे एक दोस्त ने सलाह दी कि भाई साहब ऐसे कैसे आप सब कुछ खा रहे हो, गूगल पे सर्च करके खाओ तभी तो पता लगेगा कि चीज हेल्दी है कि अनहेल्दी। मैं क्या हाँ यार बात तो सही है। उसके बाद मैंने जो भी चीज खानी स्टार्ट कर दी गूगल पे सर्च करके कि खाऊं कि ना खाऊं। फिर मैं कल बर्गर खाने गया, बर्गर खाने से पहले मैंने गूगल पे सर्च किया इस बर्गर इज हेल्दी, लिखा आया ना ये तो ऑयली होता है, ऊपर से मैदे का बना होता है। मेरी भी बात समझ में आई कि हाँ क्या तो सही रहा है, बात तो सही है। फिर मैं आया मोमोज वाले के पास, मैं क्या स्ट्रीम वाले खा लूं, फ्राई वाले नहीं खाऊंगा। फिर भी सोचा कि चलो गूगल तो कर ही लूं। गूगल कहे कि स्ट्रीम वाले मोमोज खा सकते हैं, लिखा है ना वो भी नहीं खा सकते क्योंकि तले हुए नहीं होते, लेकिन मोमोज तो मैदे के ही होते हैं। मैं क्या अच्छा चलो कोई नहीं, मैं थक हार के भाई साहब घर आ गया। आते ही घर वालों से पूछा मैं क्या बनाया, कहते दाल चावल। पहले सोचा ये तो घर की चीज है, इसको क्या गूगल करना, फिर सोचा कर ही लूं। साइड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग राइस, मैं कह रहा है ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां लिखी आई ना, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, हाई ब्लड शुगर। मैं क्या चलो चावलों में होता होगा कुछ, क्योंकि डॉक्टर भी मना करते हैं कि चावल वगैरह खाने से स्टोन वगैरह होते हैं। मैंने घर वालों को बोल दिया, मैं क्या मेरे लिए रोटी ले आओ। मेरे सामने रोटी आई, मैंने सोचा इसको भी एक बार गूगल करके देख ही ले। गूगल किया रोटी खाने के नुकसान, लिखा आया डाइजेस्टिव इश्यूज, फैटी लीवर। उसके बाद मैंने बाइक उठाई और सबसे पहले जाके एक थपेड़ा उसको मारा जिसने मुझे बोला था कि भाई साहब गूगल करके खाया करो। फिर उसके बाद वहाँ से बाइक उठाई सीधा बर्गर वाले के पास और वहाँ पे जाके 4 बर्गर खाए, 2 पैक करा के लाया। क्यों कल तेरी तानिया से लड़ाई कोई थी क्या? अरे हाँ यार। क्यों क्या हो गया था? अरे उसकी नोटबुक में घर लेके गया और गलती से उस पर दाल गिर गई। दाल गिर गई थी? वो तो बोल रही थी पनीर की सब्जी गिरी है। अरे गिरी तो दाल ही थी, मैं गरीब ना लगूं इसलिए ऊपर से पनीर की सब्जी गिरा दी। सोच रे तेरी मानना। सोचता हूँ सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के कहीं दूर चला जाऊँ, लेकिन कैसे जाऊँ, जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। नवंबर और दिसंबर में इतनी शादियां होती हैं, ऐसा लगता है कि दूल्हा और दुल्हन पर 50% का डिस्काउंट हो। जिस हिसाब से मोबाइल चला रहा हूँ उस हिसाब से चश्मा नहीं सीधा आँख ही लगवाना पड़ेगा मुझे। यार ये पता नहीं कौन लोग हैं जो सुबह सो के उठते हैं तो फ्रेश फील कर रहे होते हैं, एक्टिव। और मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे पहला आधा घंटा तो ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ पे हूँ। फिर कभी मेरी कमर में दर्द, कभी मेरे बाजू में दर्द, कभी मेरी टांग में दर्द। ये लोग कैसे इतने फ्रेश फील कर रहे होते हैं भाई, एक्टिव। अबे ओए तू, हाँ तू, और 2 महीने रुक जा बस। हाँ और सिर्फ 2 महीने रुक जा तू, उसके बाद पूरा साल बर्बाद हो जाएगा तेरा। इस साल में कुछ भी नहीं उखाड़ पाया तू। और हाँ एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आप जब सुबह उठते हो तो सबसे पहली चीज क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि जब लोग सुबह उठते होंगे तो सोचते होंगे कि आज मैं क्या क्या करूँगा, और एक मैं हूँ जो ये सोचता हूँ कि आज मेरे साथ क्या क्या होगा। मेरे बारे में ज्यादा मत सोचा करो, मैं दिल में नहीं आता, मैं समझ में भी नहीं आता, मैं आता ही नहीं। घर वालों ने मना किया कहीं नहीं आना जाना। देखो दोस्तों, आज एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर देखो मैं कभी आपके घर पे आया तो मुझे खाने पीने के लिए कम से कम 7-8 बार पूछ लिया करो, क्योंकि शुरुआत में मैं मना कर देता हूँ। हाँ समझ गए? ठीक है। अब मुझे ही ले लो, मैंने कितनी लड़कियां देखी, मेरे को सब लड़की पसंद आई, पर मैं उन्हें पसंद आया। ये दुख का खत्म। मेरे घर वाले बोलते हैं अमन ज्यादा पाप ना किया अगर मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। भाई साहब जब से मुझे पता लगा ना कि पाप करने से मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिलता, मैंने भाई साहब पाप करने का प्रोडक्शन डबल कर दिया। मैं जानबूझ के पाप करता हूँ, मतलब मैं पागल हूँ यार जो मैं दोबारा मनुष्य जीवन में आऊंगा। दोबारा आऊंगा KG, प्री नर्सरी, 1st, 2nd, 12th, कॉलेज, उसके बाद जॉब के लिए 4 साल धक्के। ना 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 ना, मेरे पास तो और बड़े ऑप्शन है भाई। मैं तो चिड़िया बन जाऊंगा, सुबह सुबह 5 बजे खुले आसमान में निकलूंगा, 5-7 कीड़े खाऊंगा, पूरा दिन गेड़ी मार के शाम को अपने घोंसले में घर। दैट्स इट। भाई क्या तुम्हारे दोस्त भी इरिटेटिंग हैं? इरिटेटिंग तो बहुत छोटा वर्ड है, और अगर तुम्हारे दोस्त इरिटेटिंग नहीं है ना तो वो तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं है। कभी कभी ना अपने दोस्तों को देख के लगता है क्यों है ये, फिर लगता है यार यही तो है। और मेरे दोस्त तो स्पेशली मुझको लगता है कि ये हाईवे पे पैदा हुए हैं, क्योंकि सारे बड़े एक्सीडेंट्स वहीं पे होते हैं। अगर किसी को किसी की शादी की चिंता हो रही है तो उसे 20-25 लाख रुपए दे दो, वो कर लेंगे। मेरी मम्मी ने आज तक वो बात नहीं बताई जो हमेशा बोलती थी, तू घर आ फिर तुझे बताती।
एक बात तो माननी पड़ेगी, नींद का जो असली मजा है ना वो बस सर्दियों में ही है। मतलब कि रजाई में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे रजाई ने मेरे ऊपर वशीकरण कर दिया हो कि बस हाँ मेरे पास ही रह तू, बस छोड़ियो ना मुझे। रजाई के साथ इतना लगाव होगा, कई बार तो लगता है कि उसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। मैं तो सोचता हूँ जिस बंदे ने रजाई का इन्वेंशन किया होगा उसका माइंड कितना शार्प होगा। जिस किसी ने भी रजाई का इन्वेंशन किया होगा ना, अगर वो भाई साहब आज होते तो मैं पर्सनली जाके उनको धन्यवाद बोलता और 1 किलो काजू कतली का डब्बा दे के आता। मैं कह रहा ये इन्वेंशन करनी बहुत जरूरी थी। अगर ये इन्वेंशन ना हुई होती तो आज हम इस चरम सुख का आनंद न ले पाते। इस चिलचिलाती ठंड के कारण हमारी इंसानियत मर चुकी होती। ठंड में उतनी परेशानी नहाने से नहीं होती जितनी स्वेटर पहनने के बाद अंदर की शर्ट की बाहें सेट करने में होती हैं। इतिहास गवाह है, जब जब तुम्हारा एग्जाम होंगे तभी तुम्हारे किसी न किसी रिश्तेदार की शादी होगी। गाइस, ठंड और भूत दोनों एक जैसे होते हैं, दिखते नहीं पर लग जाते हैं। ना दिल में आता हूँ ना समझ में आता हूँ, दारू पिलाएगा तो अभी आता हूँ। जिसको देखो वही दुखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये खुशी जा किसके पास रही है। भाई लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी जिंदगी में उतार ही उतार आया जा रहा है। जहाँ चढ़ाव आता है वहाँ मेरी सांस फूल जाती है। पैरासीटामोल एंड डोलो, ये दोनों लोती एक मेडिसिन है जिन्होंने हमारे देश की कमान संभाल ली हुई है। मतलब कि हर घर में 24 घंटे तुमको ये मेडिसिन अवेलेबल मिलेंगी। मैं कहता हूँ हमारे इंडिया में 80% बीमारियों की दवाई है ये। सर में दर्द हो रहा पैरासीटामोल ले लो, पेट में दर्द हो रहा डोलो ले लो, टांग में दर्द हो रहा डोलो ले लो, स्ट्रेस में हो डोलो ले लो, बुखार टाइफाइड मलेरिया निमोनिया है पैरासीटामोल ले लो। मैं कह रहा इसको तो दवाई मानते ही नहीं, इसको तो इतने चाव से खाते हैं जैसे हाजमोला। मैं कहता हूँ हमारे इंडिया के बंदे डॉक्टर पे जाने का कष्ट तो करते ही नहीं। अगर बुखार वगैरह हो भी गया तो पहले 1-2 दिन तो डोलो या पैरासीटामोल से ट्राई मारेंगे, फिर जब देखेंगे कि हाँ अब मामला गंभीर है तब जाएंगे डॉक्टर के पास। मैं तो कहता हूँ डोलो और पैरासीटामोल को नेशनल दवाई घोषित कर देनी चाहिए। घर वालों के सामने आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर उनकी नजर में पड़ोस वाले लड़के ही अच्छे होते हैं। सब्जियों के मामले में सबसे ज्यादा बेइज्जती, सबसे ज्यादा इंसल्ट, सबसे ज्यादा हरासमेंट जिसकी की गई है वो है आलू। हाँ मतलब कि कोई और सब्जी लाएंगे तो उसको तो बड़े प्यार से रखेंगे कि हाँ भिंडी ले आए उसको रसोई में रख दी, मशरूम वगैरह लाए फ्रिज में रख दिए। और तो टमाटर की क्या औकात है भाई साहब, टमाटर तक फ्रिज में रखते हैं लेकिन आलू वही पड़ा है पलंग के नीचे। और तो और अगर और कोई सब्जी लाएंगे ना तो उसको बड़ी कम क्वांटिटी में लाएंगे कि आज सुबह बनाई शाम तक खत्म, अगली बार फिर फ्रेश लाएंगे। लेकिन आलू इसकी इतनी बेइज्जती की हुई है कि भाई साहब एक ही बारी में 15-20 दिन का स्टॉक ले आएंगे। मैं कहता हूँ इस बेचारे को तो सब्जी समझते ही नहीं। जब मन करा भिंडी के साथ बना दी, जब मन करा टमाटर के साथ बना दी, जब जी करा पराठा बना दिया, जब मन करा गोलगप्पे में डाल के दे दिया। मतलब कि बेचारे की कुछ तो इज्जत करो। लोग मैसेज करने पर तो रिप्लाई नहीं करते हैं और डिलीट करने पर पूछेंगे कि क्या डिलीट किया। आ खड़ी है जिंदगी आज उस मुकाम पे, नाक टपकने लगी है जरा से जुकाम से। पूछना ये था कि जब रिश्तेदार पैसे दे तो कितने बार मना करके ले लेना चाहिए। कुछ लोग सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज करके दोबारा सो जाते हैं। कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपनी नींद बर्बाद ना करें। धन्यवाद। पहले लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था और अब लोग सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है। ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, पर खबर फैलाने में आज भी फीमेल सबसे आगे हैं। लोगों को सर्दियों में इस बात की टेंशन होती है कि इस बार घूमने कहाँ पे जाएंगे, स्नोफॉल कहाँ पे होगी, ट्रिप कहाँ पे मारेंगे। लेकिन मुझे भाई साहब सुबह उठ के 2 घंटे ये सोचने में लगते हैं कि आज मैं नहाऊं कि ना नहाऊं। हाँ यकीन मानो सर्दियों के मौसम में सुबह के टाइम मेरे दिल और दिमाग की कम से कम आधा घंटा बहस चलती है इस मैटर पे कि आज नहाऊं कि ना नहाऊं। दिमाग की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि बेटा नहा ही ले, नहाना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इससे हमारी त्वचा में निखार आता है। लेकिन फिर दिल की तरफ से रिस्पॉन्स आता है अरे छोड़ना, क्या रखा है नहाने में, ऐसे ही 20 लीटर पानी अपने शरीर पे डाल के वेस्ट करेगा, 20-25 मिनट वेस्ट करेगा, ठंड वैसे ही इतनी हो रखी है क्या करेगा ना। फिर कम से कम 2 दिन तो मैं इन दोनों में से किसी की नहीं सुनता, ना दिल की ना दिमाग की। फिर तीसरे दिन में कॉम्प्रोमाइज करता हूँ कि चलो गर्म पानी में नहा लेते हैं। अरे भाई तू इतना उदास क्यों बैठा है? भाई गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। अरे क्या भाई लड़कियों के चक्कर में उदास बैठा है? ऐसे 36 आएगी, ऐसे 36 जाएगी। वो 36वीं थी भाई। अगर मेरा कोई रूटीन ना हो तो मेरा कोई काम ही करने मन नहीं करता, पर अगर तुम मुझे डेली रूटीन में डाल दो तो मैं बोर हो जाता हूँ। अगर कोई डेडलाइन ना हो तो मेरा कभी काम ही ना खत्म हो, पर डेडलाइन को देखकर मेरी क्रिएटिविटी मर जाती है। अगर कोई मुझसे कोई काम करने के लिए ना बोले तो मैं कोई काम ही ना करूं, पर कोई मुझसे अगर कोई कुछ काम करने के लिए बोल दे तो मेरा मन खराब हो जाता है। कोई मुझे समझाओ यार मेरी परेशानी क्या है।
फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, अगर वहाँ पे किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी ना और उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे हुए, तो वहाँ पे बच्चा अपने ओपिनियंस रख देता है कि नो 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 आई डिडंट डू दैट, इट्स नॉट माय मिस्टेक। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर हमने कोई गलती कर दी ना और हमारे पेरेंट्स हमको डांट रहे हुए, तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, चुप भी नहीं रह सकते। समझ रहे हो कितनी बड़ी दुविधा है। मतलब कि हमारे घर वाले हमको सुना रहे हो ना और हम चुपचाप खड़े रहे तो बोलेंगे ला चुपचाप खड़ा, ये नहीं कुछ बोल लूं। और अगर हम सामने से बोल देंगे पापा मेरी गलती है नहीं, मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, फिर भी थपेड़ा मारेंगे कि आगे से बोल रहा है, जबान लड़ाता है। ये जो 2025 आ रहा है ना, देख लेना ये भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। भाई मेरा दोस्त मोटा है, क्या करूं? देखो मोटे लोगों की ना इज्जत करो, क्योंकि भाई वो मैजिशियंस होते हैं, वो कहीं पे भी जाते हैं सबसे पहले खाना गायब करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, हम दोनों ने 2024 के 11 महीने बर्बाद कर दिए। तो एस्ट्रोलॉजर के पास गया था ना, क्या बोला हाथ देख के उन्होंने? यार उन्होंने मेरा हाथ देख के बोला आपको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़े पापी वही लोग होते हैं जो दिल जलाने वाली बात कहकर बोलते हैं, देखो बुरा मत मानना। देखो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, किसी की किस्मत बुरी होती है, किसी की किस्मत अच्छी होती है। भैया किसी की किस्मत अच्छी होती होगी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है ना कि दूर कहीं अगर लड़ाई हो रही हो और मैं वहां से गुजर रहा हूँ ना, तो वो लड़ाई मेरे सर पे आ जाएगी। हम स्टूडेंट है जनाब, हमारा माइंड 4 GB का है और सिलेबस 128 GB का। सिस्टम तो हैंग होगा ही ना। हर औरत की शिकायत होती है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, पर माँ कसम मैंने आज तक गंजी औरत नहीं देखी। अरे भाई ये चूते को क्या कर रहा है? अरे भाई किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन खुद कुछ करना बहुत मुश्किल है। हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए तो मैं सिर्फ मजाक उड़ाता हूँ। भाई तेरा रिजल्ट हर साल इतना बुरा ही क्यों आता है? अरे भाई अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे, और पंडित जी उसके बाद आदत पड़ जाएगी। माय डियर दोस्त, देख तू खुद को बेकार मत समझा कर, क्योंकि तेरी एक किडनी मुझे आईफोन दिला सकती है। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, बाकी कल बताएंगे, अभी बहुत रात हो गई। हमारे इंडिया के बंदों की रिस्क लेने की एबिलिटी कितनी है वो इस बात से पता लगता है कि हमारे यहाँ पे दिवाली पे 40% पटाखे हाथ में फोड़ जाते हैं। हाँ, और उसके अंदर रॉकेट भी इंक्लूड है। समझ रहे हो, मतलब कि खौफ नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तुम दिवाली की रात को बाहर निकल के देखो, ये नहीं पता कि पटाखा कहाँ से आ जाए। और जरूरी नहीं है कि पटाखा ही आए, कुछ भी आ सकता है, हांडी, बाल्टी, कटोरी, कुछ भी आ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे करते हैं पटाखों के साथ एक्सपेरिमेंट। कंपनी वालों ने बुलेट बम बनाया और बोला कि इसमें आग लगाओ, धमाका होगा, एंजॉय करना। लेकिन ना, हमारे वाले कहते हैं ऐसे कैसे, इसके ऊपर बाल्टी या कटोरी रखेंगे, वो ऊपर जाएगी तभी तो मजा आएगा। कंपनी वालों ने रॉकेट बनाया, बोला इसको बोतल में रखो, आग लगाओ, ऊपर जाएगा, एंजॉय करो। लेकिन ना, हमारे वाले कहते हैं बोतल की क्या जरूरत है, हाथ है तो सही, हाथ से उड़ाएंगे। और बड़े ही नहीं, पटाखों को लेके आजकल बच्चों में भी कोई खौफ नहीं है। परसों मैं ऐसे ही गली में खड़ा था तो एक बच्चा आया, कहता अमन भैया देखो एक चीज करके दिखाऊंगा, बुलेट बम लूंगा, अपने पजामे के नाड़े में बांधूंगा, 2 गांठ मारूंगा, पटाखा बजने से पहले 2-3 सेकंड के अंदर पटाखा खोल के फेंक दूंगा। मैं क्या तू पागल है क्या, ये जानलेवा है? कहता नहीं भैया ठान लिया है। और भाई क्या हालचाल है? और इसको क्या हुआ, ये क्यों उदास बैठा है? अरे भाई ये बहुत पागलपंती करता था अपनी गर्लफ्रेंड को हंसाने के लिए, वो सच में से पागल समझ के छोड़ गई। सिलेबस था इसलिए जाने दिया, वरना वेब सीरीज होती तो एक रात में कंप्लीट कर लेता। भाई यार सुना है प्यार के रास्ते में बहुत दर्द होता है। हाँ भाई बहुत दर्द होता है। तो सोच रहा था यार उसी रास्ते पे हॉस्पिटल या मेडिकल शॉप खोल लेते हैं ना। आप कहाँ थे जानी बाबा? आप एक चीज नोटिस करना, हमारे इंडिया में जितने भी बंदों की डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है ना, उनमें से 90% बंदों की डेट ऑफ बर्थ तुक्के से लिखी गई है। हाँ, मतलब कि तुम खुद चेक करना, अपने घर में कोई बंदा होगा ना जो 1990 से पहले का होगा, मम्मी पापा बुआ वगैरह, मैं कह रहा 90% बंदों के आधार कार्ड पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी मिलेगी। तुम किसी भी पुराने बुजुर्ग आदमी से पूछ लो कि आपका बर्थडे कब आता है, भाई साहब ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे ना तुम्हारा सर चकरा जाएगा। आज तक तुमने जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी है ना, सब धरी की धरी रह जाएगी। थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने अपनी बुआ जी से पूछ लिया कि बुआ जी आपका बर्थडे कब आता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? कहती डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं, पर गर्मियों सी का टाइम था, जेठ का महीना था, गेहूं पक रहे थे और उस दिन बारिश भी आई थी शायद। भाई यार आज तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला कि तुम मेरी दुनिया हो। भाई उदास मत हो, तू किसी की दुनिया नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो सकता है तू किसी जी लाया तहसील हो। तूने मुझे मजाक में मारा कि सीरियस मारा? सीरियस में मारा। हाँ तो फिर ठीक है, मजाक मुझे पसंद भी नहीं।